सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिम् अस्य उत्पत्ति अन्य भावनम्। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिम् स्यो उत्पत्ति भावनम्। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिं स्यो उत्पत्ति अंतभावनम्। सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिं स्योत्यपंत भावनम्। सूर्यद्वारेण ते सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिं अस्योत्पत्त्यन्त भावनम्। सूर्यद्वारेण ते यान्ति शब्दार्थ। सूर्यद्वारेण प्रकाश मार्ग से होकर, ते वे यान्ति निकट जाते हैं, पुरुषम श्री भगवान के, विश्वतः मुखम जिनका मुख सर्वत्र घूमता है, पर अवर ईश्वरम आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के स्वामी, प्रकृतिम भौतिक कारण, अस्य संसार का, उत्पत्ति प्राकट्य का, अंत प्रलय का, भावनम कारण। अनुवाद। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर श्री भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं और इन जगतों की उत्पत्ति तथा प्रलय के परम कारण हैं। साथ में दोहराएंगे। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर श्री भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं और इन जगतों की उत्पत्ति तथा प्रलय के परम कारण हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। सूर्यद्वारेण शब्द का अर्थ है प्रकाशमान पथ के द्वारा अथवा सूर्यलोक से होकर। यह प्रकाशित मार्ग भक्ति योग है। वेदों में शिक्षा दी गई है कि अंधकार से होकर ना जाएं, किंतु सूर्यलोक से होकर जाएं। यहाँ इसकी भी संस्तुति की गई है कि प्रकाशमान पथ से चलकर मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हो सकता है।
इसी मार्ग से होकर मनुष्य उस जगत में प्रवेश कर सकता है जहां परम पूर्ण भगवान निवास करते हैं। पुरुषम विश्वतोमुखम पद का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो परम पूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के अतिरिक्त सभी जीव अत्यंत लघु हैं, भले ही हमारी गणना से वे बड़े लगें। हर कोई अत्यंत सूक्ष्म है। अतः वेदों में परमेश्वर के समस्त शाश्वतों में परम शाश्वत के रूप में वर्णित किया गया है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के स्वामी हैं और संसार के प्राकट्य के परम कारण हैं। भौतिक प्रकृति अवयव मात्र है, क्योंकि वस्तुतः उत्पत्ति तो उनकी शक्ति से ही होती है। भौतिक शक्ति भी उनकी शक्ति है। जिस प्रकार माता तथा पिता के संयोग से बालक का जन्म होता है, उसी प्रकार से भौतिक शक्ति तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चितवन भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण है। अतः सूक्ष्म कारण पदार्थ नहीं अपितु भगवान स्वयं हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो अभी चल रहा है तीसरा कैंटो 32वां अध्याय। इसमें सकाम कर्मों के में उलझना, सकाम कर्मों में उलझना, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कौन? भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से कर रहे हैं। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है सूर्य द्वारेण। बहुत ही ये जो रहस्य है, ये वैसे तो भगवान ने भगवत गीता में खोले हुए हैं कि दो तरह से व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंचता है। एक सूर्य लोक से होते हुए, सूर्य की रोशनी में होते हुए, और दूसरा चंद्र लोक से होते हुए चंद्र की रोशनी में जाता है। तो उसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। आज का सत्र थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होने वाला है ना। कथा वथा नहीं होगी, एक दो कथा हो सकती हो जाए, बट क्योंकि इस श्लोक का बेसिकली नॉलेज से लेना देना, ज्ञान की चर्चा चल रही है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं सूर्य द्वारेण ते यान्ति, मतलब ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं। तो भगवान तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते। तो कुछ लोग कहते हैं आध्यात्मवादी, आध्यात्म के रास्ते से भगवान में जाना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तो आध्यात्म भी कुछ निश्चित नहीं है। आज जो निर्विशेषवादी है ना, जो मायावादी हैं, वो भी आध्यात्मवादी हैं, वो भी भगवान तक पहुंचने के लिए लगे हुए हैं। हठ योगी, तरह तरह के ध्यान करते लोग, योग करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो भी भगवान तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। तो भगवान को तीन तरह से जाना जाता है, ब्रह्म एति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्द दे, है ना। भागवतम में बताया गया है कि तीन तरह से भगवान का साक्षात्कार किया जाता है। पहला होता है ब्रह्म इति, और दूसरा परमात्मा इति, और तीसरा होता है भगवान इति। तीन तरह से भगवत प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म का अर्थ सब जानते हैं। ब्रह्म प्राप्ति किसे कहते हैं मालूम है? ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। ब्रह्म जो होता है वो भगवान का शरीर से निकलने वाला तेज होता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जिस प्रकार गाड़ी की लाइट होती है, अंधेरे में सामने से गाड़ी आएगी तो केवल हमको रोशनी दिखेगी, गाड़ी पीछे है वो दिखेगी नहीं, कौन सी गाड़ी है आप बता नहीं सकते, कार है, जीप है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, नहीं पता, लेकिन ज्योति दिख रही है कि एक ज्योति हमारे पास आ रही है। तो ये ज्योति तक, इस ज्योति का जो नॉलेज जिसके पास आता है, ये ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है, जो ये देखता है कि ज्योति तो है लेकिन उसके पीछे कौन है ये नहीं मालूम है, इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। बोले क्या है? ब्रह्म तक पहुंचना है, बस ब्रह्म है, जो कुछ भी है ब्रह्म है। तो ब्रह्म के कई अर्थ हैं। ब्रह्म को भगवत गीता में सत्य भी कहा गया है कई बार। सत्य की पहचान मतलब
ब्रह्म, तो अलग अलग वर्ड्स का मतलब अलग अलग कंटेक्स्ट में जो वर्ड यूज होते हैं तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार का मतलब यही होता है जिसे ये ज्ञान हो चुका है कि ये सारा संसार एक ज्योति से चल रहा है, एक प्रकाश से चल रहा है, एक शक्ति से चल रहा है, इसे कहते हैं ब्रह्मवादी। वो भगवान को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं होता, केवल एक ज्योति है, एक लाइट है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है, एक नेचर है जिसके द्वारा ये संसार चल रहा है, हमको केवल वहां तक पहुंचना है, इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ठीक है। इसके बाद होता है परमात्मा इति, दूसरा साक्षात्कार होता है परमात्मा का। उसमें यह ज्ञान होता है कि हर कहीं हर जगह भगवान अपने अंश के रूप में व्याप्त हैं, हर कण कण में भगवान है, हर जीव में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। जो ये जानता है कि भगवान परमात्मा है, हर कहीं व्याप्त है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो कोई रूप नहीं है उनका, वो कोई शेप में नहीं है, वो तो हर कहीं व्याप्त हैं, कण कण में है, हर व्यक्ति के हृदय में है, हर जीव में है। जो कुछ क्रियाशील चीज है वो परमात्मा के कारण है। ये होता है सेकंड, फर्स्ट स्टेप हो गया ब्रह्म ज्ञान, सेकंड होगा परमात्मा का ज्ञान। जो इस ज्ञान का साक्षात करता है वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है। और थर्ड जो होता है साक्षात्कार वो स्वयं भगवान का, कृष्ण का होता है। कृष्ण श्री श्री राधा राज बिहारी की जय, स्वयं दो भुजी रूप में बांसुरी लिए हुए राधा रानी के साथ खड़े हुए हैं। जो ये जानता है कि भगवान तो कृष्ण है और कृष्ण की शक्ति है कि वो अपना एक्सपांशन परमात्मा के रूप में करते हैं, कृष्ण की शक्ति है जो वो एक ज्योति निकलती है उनके शरीर से जिसे ब्रह्म का नाम दिया जाता है, वो भी कृष्ण की शक्ति है। जो ये जानता है वो टॉप मोस्ट लेवल में जानता है। उच्च ज्ञान की प्राप्ति यही है कि जो भगवान को एक व्यक्ति समझे। भगवान एक व्यक्ति है, हमारे और आपकी जैसे व्यक्ति है, उनको अच्छा लगता है अपना नाम सुनना, तभी हम रोज हरे कृष्ण का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज भगवान का नाम लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? ताकि भगवान सुने और उनको अच्छा लगे। हमको जैसे हमारा नाम सुनना अच्छा लगता है वैसे भगवान को भी उनका नाम सुनना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति सूर्य द्वारेण, सूर्य द्वारेण। तो दो रास्ते बताए गए हैं, एक तो प्रकाश मार्ग बताया गया है, जो ज्योति अग्नि सूर्य की उपस्थिति में व्यक्ति परमात्मा के पास जाता है, भगवान के पास जाता है। और दूसरा रास्ता बताया गया अंधेरे का, अज्ञान का, है ना। दो रास्ते बताए गए हैं। तो भगवत गीता 8.25 है ना, इसमें क्लियर बताया गया है कि दो रास्ते बताए गए 8.25 में। 8.24, 25, 26 में बता रहे हैं वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। भगवत गीता का श्लोक का अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ, 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 26। इसमें बता रहे हैं वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, और जो अंधकार के मार्ग से जाता है वह पुनः लौटकर आता है। तो दो रास्ते बताए गए हैं भगवान के पास जाने के, एक प्रकाश के और एक अंधकार के। जो प्रकाश के मार्ग से जाता है वो वापस इस संसार में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी में जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा नहीं फंसता, लेकिन जो अंधकार के मार्ग से जाता है वो दोबारा इस संसार में जन्म लेता है, उसको वापस आना पड़ता है। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं, आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से 5.10.3 से लेकर 5 ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं। तो दो चीज बताई गई हैं, जो सकाम कर्मी हैं और दार्शनिक चिंतक हैं। सकाम कर्मी, आज मैंने पहले बताया, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल ज्यादा होगा, हम ज्ञान की चर्चा करेंगे क्योंकि अब जो श्लोक की डिमांड है वो करना पड़ेगा। तो भगवत गीता में जो लैडर बताया गया, लैडर मीन्स सीढ़ी, भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी, है ना। तो सबसे नीचे रखा गया है सकाम कर्म को, भगवत गीता में
सबसे नीचे भगवत प्राप्ति के लिए सकाम कर्म को रखा गया है, उससे ऊपर रखा गया है कर्म कांड को, उससे ऊपर रखा गया है निष्काम कर्म योग को, और उससे ऊपर रखा गया है ज्ञान योग को, उससे ऊपर रखा गया है ध्यान योग को, और सबसे ऊपर रखा गया है भक्ति योग को। समझ पा रहे हैं, है ना? सकाम कर्म ये सबसे नीचे है। सकाम कर्म में क्या होता है? व्यक्ति सकाम कर्म कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मण से बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति बड़ी गहरी है, लेकिन सब कर्मों का रिजल्ट हमको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ और अशुभ जो भी हमने कर्म किया है उसको हमें हमेशा भोगना पड़ेगा, उससे हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। एक कंडीशन है जिससे छुटकारा मिलता है, वो भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है। लेकिन नॉर्मली जो बद्ध अवस्था में जो संसारिक जीव है वो ये नहीं जानता, इसलिए वो अपने कर्मों को भोगता रहता है पूरे जीवन भर। तो जो कहता है अच्छा करो अच्छा होगा, भला करो तुम्हारे साथ भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, ये क्या हो गया? सकाम कर्म। जो किया है वो पाएगा। कई लोग रहते हैं बोलते हैं मैं नहीं मानता भगवान को, मैं सिर्फ कर्म को मानता हूं। कर्म करो बस, भगवान देखने वाले हैं, जो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, यही बस भगवान का नियम है और कोई नियम नहीं है। इसको कहते हैं सकाम कर्म। अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए मेहनत करेगा व्यक्ति, पैसा कमाएगा, फिर उस इच्छा को प्राप्ति करेगा, इसको कहते हैं सकाम कर्म। अपनी इच्छा के लिए कर्म करना और इच्छा अनुरूप अपना जीवन जीना, ये हो गया सकाम कर्म। सबसे लोएस्ट है भगवान प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति। उसके बाद आता है कर्मकांड। कर्मकांड वो रास्ता है जो वेदों में बताया गया है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। जैसे लड़कियों को किसी को अच्छा पति चाहिए तो 16 सोमवार का उपवास रखते हैं कि नहीं रखते? किसने किसने रखा है? मैंने तो रखा है, लेकिन मैंने शादी के बाद ही रखी थी, मैंने पहले नहीं रखा। तो कहते हैं जिसको अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, उसको 16 सोमवार का शिव जी का उपवास रखना है। जिसको विद्या का ज्ञान चाहिए उसको सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, है ना? जिसको अपना शरीर में बल चाहिए, शक्ति चाहिए, बीमारियों से दूर रहना है, उसको क्या? सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। तो जो व्यक्ति इन नियमों को फॉलो करता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, है ना? जैसे कोई राजा है, उसको सम्राट बनना है, तो वो क्या करेगा? अश्वमेध यज्ञ करेगा, पूरे संसार में एक घोड़ा छोड़ेगा और उसके बाद वो उस संसार में जीतेगा, सम्राट बनेगा। तो ये वेदों में बताया गया रास्ता है, इसलिए इसको कर्मकांड कहेंगे। समझ में आ रहा है कर्मकांड का मतलब क्या हो गया? जो वेदों में बताए गए कर्म है उसको करके अपनी इच्छा पूर्ति करना, इसको कहा गया है कर्मकांड। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, एक स्टेप ऊपर हो गया। सबसे नीचे कौन सा था? सकाम कर्म। अब सेकंड क्या आ गया? कर्मकांड। अब तीसरे स्तर का जो व्यक्ति है वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म समझते हैं? वो तो नाम से ही समझ में आ जाता होगा कि जिसमें कर्म का रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता नहीं करता है। निष्काम कर्म, मैं तो निष्काम करता हूं, प्रभु देगा जो देगा, देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, मैं बस कर्म करता हूं। अपने फलों को, कर्म के फलों को भगवान में अर्पित कर देता है, ये होता है निष्काम कर्म। अब अपनी इच्छा नहीं है उसकी, मेरे को बल चाहिए, शक्ति चाहिए, मेरे को सुंदर पत्नी चाहिए, मेरे को सुंदर पति चाहिए, मेरे को अच्छा घर चाहिए, ये चाहिए। कर्म करेगा लेकिन उसका फल भगवान पे छोड़ देगा, लेकिन भक्ति नहीं करता, वो भगवान का नाम जप नहीं करता, केवल इसी मेथड को अपनाता है, अपने जीवन को चलाता है। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। ये थर्ड हो गया। अब इसके ऊपर आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग तरह तरह के वेदों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है ना, और मंत्रों का उच्चारण करता है, यज्ञ करता है, उपासना करता है, तरह तरह के जो है ना बताए हुए वेदों में निर्देश जो है उसको फॉलो करता है, पढ़ता है ना, अलग अलग तरह के मंत्र बोलता है। वो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाता है। ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, ये ज्ञान जो है ना, इस ज्ञान में लगता है, इसको कहते हैं ज्ञान योग। ये भी उससे ऊपर हो गया, निष्काम कर्म से ऊपर हो गया, कम से कम अब ज्ञान में लगा हुआ है व्यक्ति। और उससे ऊपर क्या हो गया? ध्यान योग। ध्यान करता है, अंदर में मेडिटेट करता है, अकेले चले जाता है हिमालय में, कमरे में बंद हो जाता है, ध्यान कर रहा है, वो अंदर चिंतन कर रहा है, कोई ओम का उच्चारण कर रहा है, कोई अपने आप के विचारों को शून्य कर रहा है, कोई किसी का चिंतन कर रहा है, कोई किसी का चिंतन कर रहा है, देवी देवताओं का चिंतन कर रहा है। ये होता है ध्यान योग। अलग अलग तरह से ध्यान योग के अंदर आता है हठ योग, है ना, अष्टांग योग, तरह तरह के योग आते हैं, जिसमें कई लोग व्यक्ति, आपने सुना होगा, एक पैर पे खड़े होके
भगवान के उपासना कर रहे हैं, है ना। कई लोग केवल दूध पी के अपना जीवन जी रहे हैं, कई लोग अन्न नहीं खा रहे हैं, केवल फल में खा रहे हैं। ये क्या है? ये ध्यान योग का मार्ग है, ध्यान योग। इससे भी ये भी स्तर है। इन सब से ऊपर आता है भक्ति योग, जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है हमारे शील प्रभुपाद के द्वारा। सबसे आसान है और सबसे इजी है भक्ति योग का मार्ग। भक्ति योग में हमको कुछ छोड़ना नहीं है, सारी इच्छाओं को कृष्ण के प्रति समर्पित, डाइवर्ट करना है, खत्म कुछ नहीं करना है, जो है उसको दिशा बदलनी है, कृष्ण की तरफ उसको लगाना है। इसको कहते हैं भक्ति योग। तो यहाँ अब आप कहेंगे कहाँ प्रभु जी क्या सुना रहे हो, सूर्य द्वारे लिखा है, कहाँ कहाँ की कहाँ पहुंचा दिया। तो देखिए समझना जरूरी है, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको शायद समझ में आएगा, ठीक है। तो 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, है ना, अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं केवल। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। भगवान ने कृष्ण को वो रास्ता बताया है जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, और जो अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे, है ना, ऐसे योगी, ऐसे मुनि हैं, उनके भगवत प्राप्ति के किस प्रकार से वो भगवत प्राप्ति करते हैं, इसकी चर्चा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, है ना। तो मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। फिर कहते हैं 13वें नंबर श्लोक में, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। मतलब जो व्यक्ति इन योग क्रियाओं को अपना के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, ओमकार का उच्चारण कर रहा है, अलग अलग तरह से योग कर रहा है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत को जाता है। ये नहीं कह रहे कि मेरे पास आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भगवत गीता खुद से पढ़ेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, किसी के अंडर में रह के समझेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान कह क्या रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो कहाँ जाता है? आध्यात्मिक लोकों में जाता है। कौन जाता है? जो ब्रह्म की प्राप्ति में लगा हुआ है, जो ओमकार का उच्चारण कर रहा है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है और तरह तरह के योग क्रियाओं को कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। भगवान कह रहे हैं मैं अब ऐसी सारी सिचुएशन बताऊंगा जिसमें व्यक्ति वापस आता है अथवा नहीं आता है जब प्रयाण करता है। तो हम इसके अभी जो हमारा जो श्लोक चल रहा है इसका सबसे पहली लाइन यही है कि सूर्य द्वारेण शब्द का अर्थ है प्रकाशमान पथ के द्वारा अथवा सूर्यलोक से होकर। यह प्रकाशित मार्ग भक्ति योग है। वेदों में शिक्षा दी गई है कि अंधकार से होकर न जाएं किंतु सूर्यलोक से होकर जाएं। तो सूर्यलोक से जाना है, अंधकार से नहीं जाना है। वही चर्चा भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने करी। 24 और 25 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, 8वां अध्याय 24 और 25, जिसमें भगवान बताते हैं। 24 में कहते हैं, हे जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्नि देव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। किसमें? अग्निदेव में, अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में, और इन सब संयोग में जो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करेगा वो फिर वापस इस संसार में नहीं आता, जिसे कहते हैं प्रकाश का मार्ग। जो ये प्रकाश का मार्ग है ना, इसको समझाने के लिए हमने इतना समझने की कोशिश करी कि प्रकाश का मार्ग क्या होता है। किसे कहते हैं कि भगवान के धाम में परम ब्रह्म की प्राप्ति प्रकाश के मार्ग से करना, मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जब उत्तरायण कब होता है मालूम है ना सबको? अभी 14 जनवरी को आएगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से सूर्य जो होता है उत्तरायण की दिशा में आ जाता है और 6 महीने तक उत्तरायण की दिशा में रहता है सूर्य, इसे कहते हैं उत्तरायण। और 6 महीने के बाद कर्क संक्रांति जब होती है उसके बाद सूर्य दक्षिणायण की ओर चला जाता है 6 महीने तक, फिर मकर संक्रांति तक वो दक्षिणायण में रहता है। तो इस प्रकार गर्मी चालू होती 14 जनवरी के बाद, है ना, और लगभग जुलाई अगस्त के बाद जब
कर्क संक्रांति होती है, उसके बाद गर्मी खत्म होके धीरे धीरे शीत बारिश चालू होगी, फिर धीरे धीरे ठंडक चालू होगी। तो सूर्य उत्तरायण की ओर रहता है तब गर्मी रहती है, दक्षिणायन की ओर रहता है तो गर्मी नहीं रहती है। अच्छा मैं बता दूं, स्वर्ग लोक जो होता है, स्वर्ग लोक में एक दिन हमारे पृथ्वी का एक साल होता है। स्वर्ग लोक का एक दिन पृथ्वी लोक का एक साल के बराबर होता है। जब सूर्य उत्तरायण की ओर में रहता है तब स्वर्ग लोक में दिन के 12 घंटे होते हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है तब सूर्य लोक में रात्रि का काल चलता है। समझ पा रहे हैं, है ना? मतलब स्वर्ग लोक का दिन हमारे 6 महीने उत्तरायण के, और स्वर्ग लोक की रात्रि हमारे 6 महीने दक्षिणायन के। इस प्रकार जो है स्वर्ग लोक के दिन, एक दिन हमारे यहाँ का एक साल के बराबर होता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो अग्नि के प्रभाव में, मतलब अग्नि जिसे जैसे जो ब्रह्मचर्य व्रत करके जो योग अभ्यास में लगा हुआ है, वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर समय चूज करता है अपने शरीर छोड़ने का, और उस पर्टिकुलर समय में वो अपने शरीर में से अपनी आत्मा को निकालता है, इधर ब्रह्म से निकालता है, ब्रह्मरंध्र से, है ना, यहाँ से कपाट से एक छिद्र हो जाता है जिससे उसकी आत्मा बाहर निकलती है। तो ये योगी, ये सिद्ध लोग होते हैं जो अपना समय चूज करते हैं कि मैं किस समय प्राण छोड़ूंगा, और वो चूज करते हैं कि मैं कौन से लोक में जाऊंगा। वो ये भी दिशा, ये भी निश्चित कर लेते हैं कि मैं महल लोक जाऊंगा, मैं जन लोक जाऊंगा, तप लोक जाऊंगा, ब्रह्म लोक जाऊंगा, कौन से लोक में जाऊंगा। आध्यात्मिक लोगों को प्रवेश करता है वो। थोड़ा सा फिलोसफिकल होगा लेकिन ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जब इसमें बताया गया है, बड़ी अद्भुत चीज बताई जा रही है जो आपको सुनेंगे तो शायद आश्चर्य हो जाएगा। जो ऐसा व्यक्ति जिसने प्रकाश के मार्ग को चुना है, जब वह अपने शरीर में से शरीर को छोड़ता है तो उसकी आत्मा जो होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, ये भी बताया गया है। सबसे पहले उसकी आत्मा को अग्निदेव लेता है, अग्निदेव, फिर वो हैंड ओवर करता है प्रकाश के देवता को, फिर प्रकाश का देव उसको हैंडल करता है दिन के देवता को, दिन के देवता जो होता है ना उसको फिर आगे हैंड ओवर करता है जो है शुक्ल पक्ष के देवता को, फिर शुक्ल पक्ष का देवता जो होता है उसको आगे देता है षठ मास उत्तरायण के देवता को, और उत्तरायण का देवता उसको वर्ष के देवता को देता है, वर्ष का देवता उसको सूर्य के देवता को देता है, सूर्य का देवता उसको विद्युत के देवता को देता है, और विद्युत का देवता उस आत्मा को भगवान के पार्षदों को देता है। जैसे प्रभु जी का कोई पार्सल आया, दिल्ली से किसी ने पार्सल भेजा, हमारे भक्त वत्सल प्रभु को बुक भेजी किसी ने, भगवत गीता। तो दिल्ली में वो जाएगा कुरियर ऑफिस में, जाके बुक को छोड़ देगा एड्रेस लिख के। अब उस बुक को एक बड़े कार्टून में डाला जाएगा, सबको इकट्ठे किया जाएगा, रायपुर का जो पार्सल होगा उसमें पैक किया जाएगा, और ट्रक में भर के उसको रेलवे स्टेशन भेजा जाएगा। रेलवे स्टेशन से उस पार्सल को ऐसी ट्रेन में भेजा जाएगा जो रायपुर तक आ रही है ना। फिर रायपुर तक आएगा वो पार्सल, फिर आके गोडाउन में जाएगा जहां पे सब पार्सल इकट्ठे होते हैं। फिर वहां से जो डिलीवरी बॉय है उस कार्टून को उठाएगा, और भी उस एरिया के 5-7 जो कार्टून होंगे उसमें से उठाएगा, इकट्ठे डिलीवरी देने जाएगा, और फिर जाके फाइनली वो बुक भक्त वत्सल प्रभु को प्राप्त होगी। ऐसे ही होता है पार्सल, है कि नहीं? डिलीवरी ऐसे ही होती है। सिमिलरली आत्मा की डिलीवरी भी हो रही है, सिमिलरली एकदम सेम रूप होता है। जो योगी होता है जब वो अपने आत्मा को, अपने शरीर को छोड़ता है तो उसकी आत्मा ब्रह्म से निकलती है, सबसे पहले अग्निदेव के पास जाती है, अग्निदेव उससे प्रकाश के देवता को हैंड ओवर करता है, प्रकाश का देवता उसे दिन के देवता को हैंड ओवर करता है, दिन का देवता उसे जो है षठ मास उत्तरायण के देवता को हैंड ओवर करता है, उत्तरायण का देवता फिर पूरे साल के देवता को, फिर इस प्रकार धीरे धीरे भगवान के पार्षद के पास पहुंचती है। सेम प्रोसेस है कि नहीं? बड़ा विचित्र है। बोले प्रभु जी ये क्या है, ये तो हमने कभी सुना नहीं था, लेकिन ऐसा ही होता है। लेकिन ये भक्तों के लिए नहीं है, ये भक्तों के लिए ज्ञान नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो योगी होते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, ओमकार में लगे हुए हैं, तपस्या में लगे हुए हैं, उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। भक्तों पे ये सब चीजों का असर नहीं होता। समझ में आ रहा है? और कह रहे हैं 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक हो जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो जो 6 मास बाकी के होते हैं, दक्षिणायन के 6 महीने होते हैं, उसमें अपने शरीर को छोड़ता है जो योगी, और रात्रि के समय अंधेरे में
धुएं की उपस्थिति में जो छोड़ता है उसकी गति ये होती है कि वो वापस कुछ काल रहने के बाद इस संसार में दोबारा आता है, उसका जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार ये अध्याय में बताया गया कि कैसे योगी अपना शरीर छोड़ते हैं, है ना। इसमें बताया गया है कि भक्तों को, हे 27वें नंबर श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानता है किंतु वह मोहग्रस्त नहीं होता, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम भक्ति में स्थिर रहो। भक्त ये सब जानता है लेकिन इसमें मोहग्रस्त नहीं होता। कई लोग होते हैं बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, तुमको मालूम नहीं है, योग करो, नाम जप करो, ओमकार में रहो, ध्यान करो, तब भगवान की प्राप्ति होगी। लोग बोलने वाले ऐसे होते हैं, बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन भक्त मोहग्रस्त नहीं होता। भगवान कह रहे भगवत गीता में, हे अर्जुन तुम केवल और केवल भक्ति में लगो। तो भक्तों के लिए प्रकाश का मार्ग क्या हो गया? भक्ति योग। जैसे मैंने बताया, सकाम कर्म, फिर कर्मकांड, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। सबसे श्रेष्ठ हो गया भक्ति योग। भगवान कह रहे हैं भक्ति योग करोगे तो तुमको दोबारा इस संसार में ना आना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो मेरे धाम में एक बार चला जाता है फिर दोबारा उस धाम से नहीं आता। दुखालयम अशाश्वतम, क्या कह रहे हैं भगवान भगवत गीता में? पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम यह आपनुवन्ति महात्मानम ससिद्धिम पराम गतम। जो महात्मा होती है ये इस दोबारा संसार जो दुखालयम अशाश्वतम है इसमें दोबारा नहीं आता। न आपनुवन्ति महात्मानम, महात्मा व्यक्ति जो मेरे परायण है, माम उपेति तु कौन्तुहे पुनर्जन्म न विद्यते अब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावृत्ति अर्जुना माम उपेति तु कौन्तुहे पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी भक्ति में लगा रहता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता है कुंती पुत्र। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, सूर्य द्वारेण अर्थ हो गया प्रकाशमान पथ के द्वारा अथवा सूर्य लोक से होकर, यह प्रकाशित मार्ग भक्ति योग है। जो योगी होता है उसकी प्रकाश का मार्ग होता है, वो योग के द्वारा अपने बल के द्वारा उत्तरायण की दिशा में जाता है और अपने शरीर से शरीर को छोड़ता है। लेकिन भक्ति योग, भक्त इन सब चीजों में मोहग्रस्त नहीं होता, इसलिए भक्तों के लिए प्रकाश का मार्ग हो गया, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग हो गया। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहां कृष्ण कहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण क्या है? सूर्य के समान है, सूर्य समान है कृष्ण। और माया कैसी है? अंधकार है माया। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण रहेंगे वहां माया का कोई अधिकार है ही नहीं। और माया क्या है? माया वो है जो नहीं है, इल्यूजन, भ्रम है। क्या है? हम शरीर हैं, ये भ्रम है। हम शरीर हैं, हमारे पास शरीर है लेकिन हम शरीर नहीं है। ये शरीर हमारा है लेकिन हम ये शरीर नहीं है। ये ज्ञान है। जो सोचता है कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो ये भ्रम में है, वो नहीं है, एक्चुअल में नहीं है ना। तो मोह में ग्रस्त नहीं होता। जो धीरवान व्यक्ति होता है उसे मालूम है कि क्या हो रहा है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। जो धीरवान व्यक्ति होता है उसको मालूम है ये चेंजेस हैं बॉडी के। बचपन का शरीर जवानी में नहीं रहेगा, जवानी का शरीर बुढ़ापे में नहीं रहेगा, बुढ़ापे का शरीर एक दिन छूट के फिर आत्मा नए शरीर में देहांतरण प्राप्ति दूसरे शरीर में चली जाएगी। धीरज तत्र न मुह्यते। जो धीरवान व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, उसे मालूम है ये होगा, इसलिए उसमें मोहित नहीं होता। तो ये प्रकाश का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग प्रकाश का मार्ग है, भक्ति का मार्ग प्रकाश का मार्ग है। जो भक्ति ज्ञान में लगा है, भगवान के ज्ञान भगवत गीता भागवतम में लगा है, उसे दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। जन्म मृत्यु का चक्र भगवान ऐसे काट देते एक बार नाम लेने से। आपन्ना संस्कृतिम घोरम यन नाम विवशो गणान तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेदी स्वयं भयम। स्वयं भय भी भयभीत रहता है, उसका नाम अगर एक बार ले लेंगे तो जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही कट जाता है। अपवर्गो असी संस्कृत, भगवान का नाम लेने से सारे दुखों से बाहर हो जाता है व्यक्ति। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, अब कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वम एको दह्यमाना नाम अपवर्गो असी संस्कृते। अर्जुन कहते हैं कृष्ण के लिए, आप शक्तिशाली, आप महान शक्तिशाली, महाबाहो, भक्ता नाम अभयंकर, आप भक्तों को अभयता प्रदान करते हैं। जो आपकी शरण में आता है उसको अब भय किसी चीज से नहीं रहता। और क्या कह रहे हैं? तुम एको दह्य माना नाम, आप एक ही हैं जो भक्तों को इस कष्टों से, तीन तापों से दूर करते हैं, आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक, इन तापों से दूर करते हैं।
दह्यमाना नाम अपवर्गो असि संसृते। अपवर्गो मीन्स जन्म मृत्यु के चक्र से आप बाहर कर देते हैं। आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका नाम उच्चारण, ये हमें इस संसार में फंसाता नहीं है, बाहर निकाल देता है जन्म मृत्यु के चक्र से। तो हमें क्या करना है? भक्ति योग का फॉलो करना है, ये हमारे लिए प्रकाश का मार्ग हो गया। और कह रहे हैं यहाँ इसकी भी संस्तुति की गई है कि प्रकाशमान पथ से चलकर मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है। इसी मार्ग से होकर मनुष्य उस जगत में प्रवेश कर सकता है जहां परम पूर्ण भगवान निवास करते हैं। तो भगवत गीता में बताते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भक्ति करता है मेरी, वो मेरे धाम को आता है, वो प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर तक ऊपर आ जाता है जो मेरी भक्ति करता है। तो हम जैसे ही संसार में आते हैं, हम तीनों गुणों में बंध जाते हैं और गुणों के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं, है ना। तो इस तरह हम अपना पूरा जीवन केवल इसी इल्यूजन में निकाल देते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, मुझे अपने घर का पालन करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। आजकल सोशल मीडिया में सब अपने लिए कुछ करो, कुछ करके दिखाओ। अरे क्या करके दिखाओ? और संसार में फंसा रहे हो। आपको बोलेगा मेहनत करो मेहनत करो, और मेहनत करने से क्या मिलेगा? क्या कोई मेहनत करके अपने जीवन में दुखों को दूर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। दुखों को दूर करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं है। कितना ही मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला। दुख तो रहेंगे ही रहेंगे, जो दुख लिखा गया है वो दुख हमेशा रहेगा ही रहेगा, उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं, प्रकाश के मार्ग से चलकर मनुष्य दोबारा इस संसार में नहीं आता। तो 5 प्रकार की मुक्तियां बताई गई, मालूम है? 5 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं शास्त्र में। सारूप्य, है ना, जिसमें भगवान जैसा रूप प्राप्त होता है। वैकुंठ, अनेक अनेक वैकुंठ है आध्यात्मिक जगत में, और ऐसी जगह जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद इस वापस संसार में नहीं आना पड़ता। तो जब आध्यात्मिक किसी वैकुंठ लोक में जाएंगे तो हमको शरीर कैसा मिलेगा? सेम भगवान के जैसा, सारूप्य, सेम टू सेम। अजामिल की कथा हमने पढ़ी है, जिसमें हम देखते हैं कि अजामिल को बचाने के लिए 3 विष्णुदूत आते, बड़े सुंदर थे, चतुर्भुजी रूप में थे, सेम विष्णु लग रहे थे, लेकिन वो विष्णु नहीं थे, वो सारूप्य मुक्ति वाले वही लोग थे जिनको भगवान का रूप प्राप्त हो गया। अब वो भगवान के पार्षद बन गए हैं और भगवान का काम कर रहे हैं। सारूप्य मुक्ति, है ना। अगर आपने राम जन्म की कथा पढ़ी है, राम जन्म की कथा पढ़ी है, राम जी का जन्म कैसा होता है? नहीं पढ़ी? किसी दिन, अगली बार हम सुनाएंगे, अपने प्रभु जी ने पढ़ी है। उसमें जब दशरथ महाराज यज्ञ करते, पुत्रेष्टि यज्ञ, उसमें एक विष्णुदूत आता है, खीर का पात्र लेके एक विष्णुदूत आता है, खीर लेके आता है। वो खीर को देता है दशरथ महाराज को, और दशरथ महाराज देखते हैं कि ये तो सेम विष्णु जैसा है, उसको प्रणाम करते हैं। तो वो बोलता है, मैं भगवान विष्णु नहीं हूं, मैं उनका दूत हूं, लेकिन दिखते सेम भगवान जैसे। तो ये होती है सारूप्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति होती है जो भगवान जैसा ही लोक हमको प्राप्त हो जाता है। सालोक्य, जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने सेम ध्रुव का लोक बना के दिया, जा तुम वहीं पे रहो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जब ले जा रहे थे उनको, तब उन्होंने अपनी माता के लिए पूछ लिया था, अरे मेरी माता को साथ में नहीं लेके जाएंगे क्या? तो उसको रोक दिया गया, रुको रुको रुको, अभी भी इसके अंदर मोह है, अभी भी ये पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाया, इसलिए अब ये वहां पे नहीं आ सकता। वैकुंठ में, भगवान के धाम में जो है, गोलोक वृंदावन में घुसने के लिए अभी लायक नहीं, इसको रुको और इसको अलग धाम दो और वहां पे रखो इसको। ध्रुव महाराज को, जिसने 5 साल की उम्र में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। तो कहते हैं जब वैकुंठ में प्रवेश होता है भगवान के, तो 7 द्वारों से गुजरना पड़ता है, मालूम है? 7 द्वार हैं वहां पे, उन 7 द्वारों से गुजरना पड़ेगा, तब वैकुंठ में प्रवेश होता है। 6 द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 द्वार हैं। जिसके अंदर काम होगा उसको पहले ही रोक दिया जाएगा, काम के द्वार से ही बाहर, भैया लायक नहीं है तो अंदर जाने के। फिर क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एक चीज चेक करी जाएगी, क्या तुम्हारे अंदर ये है, अगर है तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। और 7वां द्वार कौन सा है? अहंकार नहीं, अहंकार नहीं। और कोई? 7वां द्वार कौन सा है? 7वां द्वार है शुद्ध भक्ति का।
शुद्ध भक्ति, जो केवल भक्ति करता है, जो शुद्ध भक्ति करता है, उसी को प्रवेश दिया जाता है। तो जब 4 कुमार सनत, सनक, सनंदन, सनद 4 कुमार है ना, वो प्रवेश कर रहे थे जब वैकुंठ लोक में, तो 6 द्वार क्रॉस कर गए थे। वो 5 साल की उम्र के थे, छोटे से 6 द्वार क्रॉस कर गए थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये नहीं था उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं थी। ज्ञान के अनुशीलन में थे वो, है ना, ब्रह्मवादी थे वो, ज्ञान के मार्ग वाले थे, तब वो भक्ति नहीं करते थे। शुद्ध भक्ति नहीं थी उनके अंदर, तो रोक लिया गया जय विजय के द्वारा उनको वहां पे, तुम नहीं जा सकते अंदर, तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे रोक दिया तुमने हमको? तो उन्होंने श्राप दिया था। तो जब श्राप दिया तब स्वयं भगवान विष्णु जो अंदर बैठे थे अपनी लक्ष्मी के साथ बाहर आए, दौड़े 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 दौड़े। अरे बोले इनको क्यों रोक दिया? तो जब भगवान बाहर आए, भगवान के चरण में जो तुलसी के दल थे, उस तुलसी के दल के सुगंध को सूंघ के सनत कुमार, जो 4 कुमार है, तब उनके अंदर भक्ति प्रवेश करी, तब भक्ति मिली उनको। उसके पहले भक्त नहीं थे वो। तो शुद्ध भक्ति जब तक नहीं होगी, वैकुंठ में प्रवेश वर्जित होता है। तो इस प्रकार सालोक्य ध्रुव महाराज की जो है एग्जाम्पल है। और सामीप्य, सामीप्य मीन्स भगवान के धाम में तो रहेंगे और भगवान के बड़े नजदीक रहेंगे, क्लोज। जैसे गोपियां, गोप बाल, है ना, भगवान के अलग अलग मित्र हैं, उनके जैसे वो साथ में खेलते हैं। नंद महाराज, यशोदा मैया, ये सारे के सारे सामीप्य हैं, भगवान के हमेशा क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। ये मुक्ति मिलती है सामीप्य मुक्ति। और तीसरी, चौथी होती है शास्त्रीय। शास्त्रीय में भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, सेम भगवान जैसा ऐश्वर्य मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। और 5वां होता है सायुज्य। सायुज्य जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म में लीन होना, इसको सायुज्य कहते हैं। भगवान से एकत्व बोलते हैं ना, भगवान में लीन हो गए, ये होता है सायुज्य मुक्ति। तो हम वैष्णव लोग इसको नहीं मानते, वैष्णव लोग चौथी मुक्ति सायुज्य को मुक्ति नहीं मानते, क्योंकि इससे दोबारा इस संसार में आना पड़ता है। तो इस प्रकार से 5 मुक्तियों के बारे में बताया गया। तो 5 मुक्ति हमको मिल जाएंगी। हमको 5वीं की कभी भी आकांक्षा नहीं करनी है। वैष्णव लोग तो मुक्ति चाहते ही नहीं है। बेसिकली वैष्णव जो हम लोग हैं, हमको मुक्ति चाहिए ही नहीं। हमको क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, भक्ति। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भक्तिर अहेतुकी त्वयि। क्या कहते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु कि मेरे को प्रभु, मेरे को जन्म देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जन्म जन्मांतर तक मेरे को दो, मेरे को यहाँ पे जन्म दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को न धन चाहिए, न जन्म चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए, न स्त्रियां चाहिए, न मेरे प्रशंसक चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति चाहिए, अहेतु की भक्ति चाहिए। अहेतु की भक्ति त्वयि, आपकी अहेतु की भक्ति दो, जन्म जन्म देते रहो, कितने भी जन्म दो मेरे को इस संसार में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा अपनी भक्ति देना। तो भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति कैसे मिलती है? कौन बताएगा भक्ति कैसे मिलती है? क्या भगवान में शक्ति है भक्ति देने की? भगवान में शक्ति नहीं है भक्ति देने की। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त की जो भक्ति करता है, मेरे भक्त के जो अंडर में रहता है, उसको भक्ति देता हूं मैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में, वैष्णवों में शक्ति होती है, वो हमें भक्ति प्रदान कर सकते हैं, और कोई भक्ति नहीं दे सकता। तो क्या करना चाहिए हमको? हमेशा ऐसे भक्तों के अंडर में रहना चाहिए जो भगवान पे समर्पित है। तो एक बार की कथा आती है, आपने सुनी है कि नहीं? वरदराज श्रीरंगम नहीं, कांचीपुरम में भगवान वरदराज हैं, जो कृष्ण के ही अंश हैं। वहाँ की एक कथा आती है। बहुत साल पहले एक वहाँ पे वैष्णव थे, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव, कांचीपूर्ण नाम था उनका, कांचीपूर्ण। वो भगवान की सेवा करते थे, वरदराज की सेवा करते थे, और वरदराज इतने प्रसन्न थे उनसे कि उनसे बात करते थे डेली, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब बताते थे। और वो कांचीपूर्ण उनसे पूछते थे और भगवान हर चीज का उत्तर देते थे। बड़े शुद्ध भक्त थे कांचीपूर्ण, और भगवान की सेवा करते थे। पूरे गांव वालों को मालूम था कि ये भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं। सोचो, भगवान से डायरेक्ट बात करते थे। हमारे पांडव भी भगवान के साथ रहते थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, वो भी कृष्ण से डायरेक्ट बात करते थे। तो ऐसे कांचीपूर्ण हुए, वरदराज से डायरेक्ट बात करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त था गांव वाला, उसने बोला कि एक मेरा प्रश्न पूछोगे भगवान से? कांचीपूर्ण को बोला पूछोगे? तो कांचीपूर्ण ने बोला बताओ, तुम अच्छी सेवा करते हो मेरी, तुम्हारा क्या प्रश्न है, मैं जरूर पूछूंगा। तो बोले भगवान से पूछना कि क्या मेरे को इस जन्म के बाद मुक्ति मिलेगी, क्या मैं भगवान के भगवत धाम जाऊंगा इस जन्म के बाद, मेरी गति क्या होने वाली है, ये पूछा।
तो कांचीपुर ने बोला ठीक है, कल मैं बता दूंगा, भगवान से पूछ के। तो शाम को सवेरे जब भगवान की सेवा कर रहे थे कांचीपुर थे, तो उन्होंने पूछा कि इस तरह का प्रश्न आया है और ये जानना चाह रहा है कि इसी जन्म के बाद इसकी मुक्ति है कि इसको दोबारा जन्म लेता रहना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, भगवत धाम कब जाएगा, ये इसी जन्म में जाएगा कि टाइम है अभी। तो भगवान ने जवाब दिया हाँ, वो इसी जन्म में, ये उसका अंतिम जन्म है और वो तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी करता है, तो तुम्हारी सेवा करने के कारण मैं उसको इसी जन्म में भगवत धाम दूंगा। तो कांचीपुर ने उसको बताया कि बस ठीक है भाई, भगवान प्रसन्न है, तुम सेवा अच्छी कर रहे हो और तुम्हारा ये लास्ट जन्म है, अब तुम भगवत धाम पहुंचने वाले हो। तो बड़ा प्रसन्न हो गया, हरि बोल करने लगा। तो ऐसी सेवा करते करते कांचीपुर के मन में एक सवाल आया कि क्या मेरा भी जन्म ये आखिरी है कि नहीं है, पूछूं भगवान से। तो उन्होंने सोचा मैं भगवान से पूछता हूं कि क्या मेरा भी जन्म लास्ट है, मेरे को भी भगवत धाम कब मिलेगा। तो भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं। भगवान ने बोला, कांचीपुर से बात करते थे ना फेस टू फेस, भगवान कांचीपुर से पूछते थे, हे कांचीपुर, तुम्हारे हृदय में कोई सवाल है, पूछो ना। तो कांचीपुर बोलते मैं क्या पूछूं भगवान, आप तो सब जानते हैं। बोले नहीं पूछो। भगवान बोलते पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है। बोले भगवान, मैं आज तक आपसे अपने लिए कोई सवाल नहीं किया, लेकिन ये सवाल मेरे लिए आ गया है, इसलिए मैं शंका कर रहा हूं, पूछूं कि ना पूछूं। तो भगवान ने कहा पूछो, मेरे पास सब सवालों का उत्तर है। तो कांचीपुर ने पूछा कि भगवान, उस दिन तो आपने उस व्यक्ति को बोल दिया था उसका ये अंतिम जन्म है, क्या मेरा भी अंतिम जन्म है, मेरा भी अब भगवत धाम निश्चित है, मैं भी मिलूंगा आपको। तो भगवान ने बोला नहीं, तुम्हारा कोई फिक्स नहीं है, तुम्हारा भी टाइम है, तुम तो जन्म लोगे अभी और तुम्हारे अभी कोई मुक्ति के चांस नहीं है। तो वो कांचीपुर बोलने लगे, ये क्या बात है, मैं आपकी इतनी सेवा कर रहा हूँ, सुबह से रात तक आपके लिए खड़ा रहता हूँ, आपको पंखा देता हूँ, भोग लगाता हूँ, आरती करता हूँ, दीप दिखाता हूँ, सब करता हूँ, आपको नहलाता हूँ, वस्त्र चेंज करता हूँ, फिर भी आप मेरे को बोल रहे हो कि तुम्हारा लास्ट जन्म नहीं है, क्यों। तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुमने किसी वैष्णव की सेवा नहीं करी, तुमने डायरेक्ट मेरी सेवा करी है। मेरी सेवा से मैं किसी से प्रसन्न इतना जल्दी नहीं होता हूं जितना मेरे भक्तों की सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता। हरि बोल हरि बोल। तो कांचीपुर गुस्से में आ गए, बोले ये क्या तरीका है, तो मेरे को मतलब अब पहले किसी भक्त की सेवा करनी पड़ेगी। बोले हाँ। तो कांचीपुर ने बोला पकड़ो अपना पंखा, खाना तुम खुद खाना, अब मैं जा रहा हूं किसी भक्त को ढूंढने, उसकी सेवा करूं। तो कांचीपुर ने छोड़ दिया, वरदराज की स्वयं भगवान की सेवा छोड़ दिया उन्होंने, और वो वैष्णव को ढूंढने लगे। बोले मैं शुद्ध वैष्णव के पास जाऊंगा, उसकी सेवा करूंगा। तो ढूंढे, एक वैष्णव के पास गए। अब कांचीपुर जो थे इतने बड़े वैष्णव थे, भगवान से जो डायरेक्ट बात करते थे, सब लोग जानते थे। तो कांचीपुर बोले कि मेरे को सेवा दो। तो सबने हाथ जोड़ लिया, बोले आप इतने बड़े वैष्णव, आपको कैसे हम सेवा में रख लेंगे, हमें पाप लगेगा, हम आपसे कोई सेवा कराएंगे तो आप माफ करो, आपके तो चरण हमको धोने चाहिए। तो कांचीपुर परेशान हो गए, उन्होंने अपना भेष बदल लिया, भेष बदल के दूर चले गए अपने गुरु भाई के पास। जो गुरु भाई गए हुए थे अपने प्रचार कार्य में गए हुए थे, उसके घर में रुके और उसकी पत्नी को उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि हे माते, मेरे को आप सेवा दो, मेरे को सेवा चाहिए। तो उसकी पत्नी जानती नहीं थी, तो उसकी पत्नी ने बोला क्या सेवा चाहिए। तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल भोजन दे देना, आप जो सेवा बोलोगे हम कर लेंगे। तो उसकी पत्नी, माताओं को तो वैसे भी फ्री के नौकर बड़े अच्छे लगते हैं, बोले फ्री में काम करेगा, सिर्फ खाना खाएगा और कुछ मंग भी नहीं रहा। बोले ठीक है, तुम गायों की सेवा करना, वहीं रहना, बस तुमको खाना हम दे देंगे। तो इस प्रकार कांचीपुर वहां पे रहने लगे और गायों की सेवा करने लगे, बहुत अच्छे हृदय से सेवा करने लगे। 4-6 महीने बाद जब उनके पति वापस आए, जो बड़े मुख्य भक्त थे, वो भी अच्छे भक्त थे, उन्होंने जब पत्नी से बात करी तो उनकी पत्नी ने बताया ऐसा ऐसा बड़ा अच्छा सेवक आया है हमारे घर पे, पिछले 4 महीने से सेवा कर रहा है, गायें देखो कितनी सुंदर हो गई है, दूध भी ज्यादा दे रही हैं और बहुत अच्छी सेवा करते, कुछ लेते भी नहीं है। तो इनको आश्चर्य हुआ, कुछ लेते नहीं है और काम कर रहे हैं, नौकर ऐसे कैसे नौकरी कर रहे, कोई फ्री में नौकरी कर रहा है। तब वो बोले ठीक है मैं मिलता हूँ। तो जब वो मिलने गए, उन्होंने देखा ये तो कांचीपुर है, ये स्वयं इतने बड़े वैष्णव होकर हमारे घर में गौ सेवा कर रहे हैं। तो उनके पैर पे गिर गए, बोले माफ करो, आप ये क्या कर रहे हो, हमारे ऊपर आप जो है अपराध चढ़ा रहे हो, हमको पाप लगेगा, आप हमारे घर में सेवा कर रहे हो। तो बोले नहीं नहीं, बहुत जरूरी था। तो इस प्रकार तो वो वापस गए कांचीपुर, उनको वहां से मना किया गया, बोले आप सेवा मत करो। तब वो वापस वरदराज जी के पास आए, तब बोले हे वरदराज जी, अब क्या उत्तर है आपका, अभी भी मेरे को मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भगवान कहते हैं हाँ कांचीपुर, अब तेरे को जरूर मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तूने एक वैष्णव की सेवा कर ली। हरि वो। तो इस प्रकार हमको जीवन में ऐसा वैष्णव ढूंढना चाहिए और वैष्णव की सेवा करके ही हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो एक श्लोक आता है जिसमें जड़ भरत, महाराज भरत को जानते होंगे, ऋषभ देव के पुत्र जो थे,
जो भगवान की भक्ति करते थे, जिनकी हिरण से आसक्ति हो गई थी और जो हिरण बन गए थे, फिर हिरण बनने के बाद फिर तीसरा जब जन्म हुआ तब जड़ भरत के रूप में आए, तब उन्होंने राजा रहुगुणा को ज्ञान दिया, है ना। तो क्या ज्ञान दिया, एक श्लोक में पढ़ के सुना रहा हूं। श्लोक कहते हैं, कैंटो 5.12.12 में कहते हैं, रहुगुणे तत् तपसा न याति न चेज्जया निर्वपाद न गृहाद्वा न चंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पार रजो अभिषेकम। मतलब मेरे प्रिय मित्र, हे मेरे प्रिय राजा रहुगुण, जब तक किसी को महान भक्त के चरण कमलों की धूल से अपने पूरे शरीर को लिप्त करने का अवसर नहीं मिलता, तब तक वह परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का पालन करने, गृहस्थ जीवन के नियमों का सख्ती से पालन करने, वानप्रस्थ के रूप में घर छोड़ने, संन्यास लेने या सर्दियों में पानी में डूबे रहने या गर्मियों में आग और सूर्य की तपती गर्मी से घिरे रहने जैसे कठोर तप करने से कोई परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। परम सत्य को समझने के लिए कई अन्य प्रक्रियाएं हैं, लेकिन परम सत्य केवल उसी को पता चलता है जिसने किसी महान भक्त की दया की प्राप्ति की है। बहुत बहुत संवेदनशील है ये श्लोक। ये हमको बताता है एक शॉर्टकट, एकदम आसान सा रास्ता, भगवत प्राप्ति का आसान सा शॉर्टकट रास्ता क्या है, किसी शुद्ध भक्त को पकड़ो और उसकी सेवा में लग जाओ, बस। और कोई खास काम करने की जरूरत नहीं। कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? शुद्ध भक्त के चरण की सेवा करेंगे, उनके चरणों की रज को अगर अपने शरीर में लगाएंगे तो हमारे को आसानी से, बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कौन है शुद्ध भक्त? कौन है जो शुद्ध भक्ति कर रहा है? तो एक श्लोक आता है, परिभाषा आती, गुरु। गुरु वह है जो हमें भगवान से मिलाता है। गुरु कौन है? जो भगवान से मिलाता है, जो अध्यात्म को जानता है, जो तत्व को जानता है, वह होता है गुरु। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। तुम ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, ऐसे गुरु के पास जाओ जिन्होंने तत्व से भगवान को जाना है, उसकी सेवा करो, उनके चरणों की सेवा करो, और वो जब तुमसे प्रसन्न हो तब उनसे प्रश्न पूछो, तब अपनी जिज्ञासाओं को शांत करो, तब तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, गुरु ही तुम्हें भगवान से मिला सकते हैं, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते जीव, कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में हम न जाने कितने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, लेकिन फाइनली भगवत कृपा से, श्री श्री राधा रास बिहारी की कृपा से इस जन्म में गुरु मिल चुके हैं। हमको गुरु की शरणागति होनी है, गुरु ही हमको भगवान से मिला सकते हैं। गुरु का डेफिनेशन है, डेफिनेशन गुरु किसे कहते हैं? एक उपनिषद में आता है, अद्वैत आरण्यक उपनिषद में कहते हैं, गुरु शब्दस्तु अंधकारस्यात्, रु शब्द तम निरोधकम, अंधकार निरोधित्वा गुरु इति अभिधीयते, है ना। गुरु का मतलब क्या है? गु से होता है मतलब जो अंधकार है, गुरु शब्दस्तु अंधकारस्यात्, गु मतलब अंधकार, और रु मतलब अंधकार निरोधित्वम, तम निरोधकम, जीवन से जो अंधकार को निकाल दे, ज्ञान के प्रकाश के मार्ग में हमको डाल दे, अंधकार निरोधित्वा गुरु इति अभिधीयते। गुरु किसे कहेंगे? जो हमारे जीवन से अंधकार को निकाल देता है और प्रकाश को लाता है, जो हमको ज्ञान देता है, हम कौन है, हमको जीवन में करना क्या है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये गुरु का अर्थ। तो एक श्लोक आता है, ताते कृष्ण भजे करेर गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। ताते कृष्ण भजे, जो कृष्ण का भजन करता है, करे गुरुर सेवन, और गुरु के चरणों की सेवा करता है, माया जाल छूटे, उसके जीवन से माया निकल जाएगी, और पाए कृष्णेर चरण, कृष्ण के चरण की प्राप्ति होती है उसको। हरि बोल। तो हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। सबके जीवन में गुरु नहीं आते, बड़ी मुश्किल से गुरु आते हैं। सदगुरु जो होता है ना, जो सही मार्ग दिखाने वाला होता है, बड़ा रेयर होता है, बहुत कम मिलते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे तो मिलेंगे, डोनेशन दे दो, हमारी कुटिया में आ जाओ, हमारे को फॉलो करो, हम तुम्हारे को सही रास्ते में ले देंगे, बस तुम डोनेशन देते रहो, हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। ऐसे भी लोग,
अरे बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। हमारे एक मित्र हैं, कुछ जान पहचान के लोग हैं, वो कहते हैं यार तुमने इस्कॉन का रास्ता जो फॉलो किया बड़ा टेढ़ा रास्ता है, बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है ये, कितना छोड़ना पड़ता है, प्याज छोड़ो, लहसुन छोड़ो, सवेरे उठो, माला जप करो, एकादशी करो, मंदिर जाओ, ग्रंथ पढ़ो, सुनो, इतना हेडेक, इतना कैसे होगा हमसे। तो मैंने कहा तो और क्या रास्ता है भाई, तुम बताओ। बोले हमने ऐसे गुरु को ढूंढा है, हमारे गुरुजी दिल्ली के गुरुजी हैं, वो कहते बस तुम हफ्ते में एक बार मेरी आरती कर लो और सब खाओ पियो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, डोनेशन दो, मैं तुम्हारे को भगवत धाम ले जाऊंगा। तो लोग अपनी चॉइस से गुरु ढूंढते हैं, मेरे को सूट कौन सा करेगा गुरु, मैं उसके पास जाऊंगा। ये गुरु मेरे हिसाब का आदमी है, इससे शिष्य उसको गुरु बना देता हूं मैं। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं उसको गुरु बना रहा हूं, ये सोचो, ये दिमाग देखो, व्यक्ति बोलता है कि मैं इसको गुरु, मैंने इसको गुरु बनाया है। अरे तुम क्या गुरु किसी को बनाओगे, गुरु तो भगवान की कृपा से बनते हैं। हरि बोल। तो शिव जी कहते हैं पार्वती से, बहवः गुरुवो संति, बहवः गुरुवो संति शिष्य वित्ताप हारक, सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हारक। क्या कहते हैं पार्वती को, माता को, कि हे पार्वती, बहवो गुरुवो संति, बहुत सारे गुरु मिलेंगे इस संसार में जो शिष्य के वित्त का हारक करते हैं। वित्त मीन्स फाइनेंस, पैसा यूज करते हैं, शोषण करते हैं अपने शिष्यों का। ऐसे बहुत सारे गुरु मिलेंगे, लेकिन सदगुरु दुर्लभम देवी, सदगुरु तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से, नहीं मिलेगा आसानी से सदगुरु। सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हारक, जो शिष्यों के संताप को हरण करता है, जो शिष्यों के जीवन से दुखों का विनाश करता है, जो शिष्यों के जीवन में भगवान को लाता है, जो उनको सही गति प्रदान करता है, जो सही रास्ता मार्ग दिखाता है, ऐसे गुरु बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो इसलिए अगर ऐसा कोई गुरु मिलता है जीवन में तो उसको पकड़ लो, छोड़ना नहीं है, ऐसे गुरु छोड़ना नहीं है। एक बार छोड़ा, ये ट्रेन है, एक बार निकल गई तो दोबारा सीट नहीं मिलने वाली, छूटी प्लेटफॉर्म से तो गई फिर। आज समय है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, बुद्धि काम कर रही है, शरीर सही है, सेवा करने में सक्षम है, आने जाने में सक्षम है। इस होलीनेस सिद्धार्थ स्वामी महाराज हमारे सामने है, हमको उनकी शिष्यता को ग्रहण करना चाहिए, उनके चरण में लेट जाना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि आप मेरे जीवन में आए हो, हे गुरु, अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, मैं आपकी सेवा करूं तो मेरा ये जीवन सफल हो जाए। भगवान उसको स्वीकार करेंगे, भगवान तभी हमको अपनी शरण में लेंगे जब हम सही मायने में अपने गुरु की सेवा करेंगे। तो जीवन में गुरु का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हमारे गोस्वामी हुए सनातन गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी जो थे वो मंत्री थे, है ना, मंत्री थे कलकत्ता में। कौन था, किसके राज्य में थे वो, मुसलमान जो राजा थे, जो भी एक्सपर्ट थे, दबीर खास और साकार मलिक नाम था दोनों भाइयों का, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए तो उन्होंने दांतों में तृण दबा के गए और उन्होंने सवाल किया, के आमी के में आमाए जारे ताप त्रय, इहा नहीं जाने के में हित है। मैं तो ये नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं इस संसार में, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, परेशानी क्यों है। मैं जब ये नहीं जानता हूं तो ये कैसे जान लूंगा कि कौन सी चीज में मेरा उद्धार होगा, किसमें मेरा हित छुपा हुआ, ये कैसे जान लूंगा। संसार में जाते हैं हम लोग, सलाह देने वाले बहुत रहते हैं। रायपुर में सब रायचंद है, राय देने वाले। रायपुर का नाम इसीलिए रायपुर है क्योंकि सब राय देते रहते हैं। जिससे पूछोगे प्रभु जी पेट दर्द है, अरे बोले तुम नींबू पानी पियो, खत्म करो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यूं हो जाएगा, है ना, दालचीनी का पानी पियो, ये करो, वो करो। सबके पास सारे रास्ते हैं। डॉक्टर तो बहुत कम है रायपुर में, लेकिन इलाज सबके पास है, सबको मालूम है इलाज किसमें है। तो रायचंद बहुत है यहाँ पे, राय देने वाले। ऐसे रायचंदों से राय न ले, शास्त्रों से राय लें, शास्त्रों से पढ़ें, सुने और अपने जीवन का सही दिशा निर्देश करें। छोटे से छोटे एक जो एग्जाम पास करने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, इतना आसान है सीए बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। एक छोटे से काम सीए, इंजीनियर, डॉक्टर के लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है, और हम अपने जीवन का उद्धार किसमें है, इसी को इग्नोर करते हैं और हम ऐसे ही किसी को भी गुरु मान लेते हैं। अरे ये ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है, तुम 4 लोग उसको फॉलो करते हो, ठीक है मैं भी कल से उसको फॉलो करूंगा। ऐसा नहीं, शास्त्र को पढ़ना चाहिए। बड़ी मुश्किल से सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्य वित्ताप हारक। तो हमें अंधकार से निकलना है और प्रकाश में जाना है ना। वह गुरु जो होता है वह हमें अंधकार से दूर करता है,
ज्ञान के मार्ग में लाता है, शास्त्रों के अनुरूप अपना जीवन सिखाना हमको सिखाता है कि कैसे शास्त्रों के आधार पर हम अपने जीवन को चला सकते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, है ना, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तब वो श्रीरंगम क्षेत्र में रह रहे थे। चतुर्मास का समय था उस समय, और श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के घर पे रहते थे, वेंकट भट्ट के घर पे रहते थे। तब वो रोज मंदिर जाया करते थे, श्रीरंगम मंदिर। वहां पे एक वृद्ध को देखते थे, वो भगवत गीता का पाठ करता था, 18वें अध्याय का। उल्टा सुल्टा बोलता था, वो जोर जोर से बोलता था, उल्टा सुल्टा। रोज जाके देखते थे चैतन्य महाप्रभु, बोले पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, ठीक से बोलना नहीं आता है, लेकिन जोर जोर से पढ़ता है। मंदिर में प्रांगण में यहीं वैसे बीच में, जैसे यहाँ पे बैठ के हमारी कथा हो रही है, ऐसे यहीं पे बीच में बैठ के पढ़ता था, जोर जोर से पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते आंसू निकल जाते थे, उसको पसीना आ जाता था, पूरा भाव विभोर हो जाता था वो व्यक्ति। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उससे पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो हे ब्राह्मण, तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, सब हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम फिर भी जोर जोर से पढ़ रहे हो। तो वो कहता है, एक श्लोक कहता है, वो कहता है, विप्र कहे मूर्ख आमी, विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्द अर्थ न जानी। लोग कहते हैं, विप्र मीन्स जो ब्राह्मण होते हैं, वो कहते हैं कि मैं मूर्ख हूं, शब्दार्थ न जानी। ये पढ़ रहे भगवत गीता, लेकिन इसको कोई शब्द का अर्थ मालूम नहीं है। और कहता है, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। शुद्ध अशुद्ध तरीके से मैं गुरु, मतलब गुरु के आदेश के कारण गीता पढ़ रहा हूं, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब तुमने गुरु की आज्ञा मानी है तो तुम कोने में चले जाओ, कमरे में जाके पढ़ लो, इतने लोगों के सामने क्यों पढ़ रहे हो, क्यों जग हंसाई कर रहे हो, लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। तो उसने कहा, नहीं, मेरे गुरु ने कहा है यहीं बैठो और यही पढ़ो। तो बोले, ठीक है, जब तुम्हारे गुरु ने कहा यहीं बैठो यहीं पढ़ो, तो मन में पढ़ लो, मन में पढ़ लो, क्यों जग हंसाई कर रहे हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। तो उसने कहा, नहीं, गुरु ने कहा यहीं बैठो यहीं पढ़ो और उच्च स्वर में पढ़ो, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। गुरु का आदेश शब्द जो गुरु ने कहा वही मुझे शब्द, एक एक शब्द को फॉलो करना है। तो देखिए, जब व्यक्ति अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है तो स्वयं भगवान आके मिलते हैं उससे, स्वयं भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसे उद्धार करने, उसको अपना दर्शन देने के लिए पहुंच गए वहां पे। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुरु के आदेशों का पालन किया, जैसा गुरु ने बोला वैसा किया। तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं उसके पास आए, उसको दर्शन दिए, उस पर कृपा करी। हम जानते हैं भीष्म पितामह जो सरसैया में लेटे हुए थे, अंतिम 56 दिनों तक उन्होंने सरसैया पे लेटे थे, तो स्वयं कृष्ण गए उसको दर्शन देने के लिए। कृष्ण स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते। हम जानते हैं प्रभु श्री राम, वो भी अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने ज्ञान दिया। चैतन्य महाप्रभु भी अपने गुरु ईश्वरपुरी पाद के पास गए, केशव भारती के पास गए, ज्ञान लिया। व्यासदेव नारद जी के पास गए, तब उन्होंने भागवतम लिखी, तब जाके भागवतम को ग्रंथ राज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश पर उन्होंने भागवतम लिखी। सोचो, वेद व्यास में भी शक्ति नहीं थी कि गुरु के आदेश के बिना अगर कुछ लिखे, तो वो खुद मायूस हो गए थे, असंतुष्ट हो गए थे कि मैंने सब लिख दिया, 18 पुराण लिख दिए, उपनिषद 108 लिख दिए, महाभारत लिख दिया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। वेद व्यास कहते हैं, मैं संतुष्ट हुई नहीं, पता नहीं क्यों, मजा नहीं आ रहा। तब नारद जी ने कहा, शायद तुमने भगवान की भक्ति की महिमा नहीं लिखी। तब उन्होंने ज्ञान दिया, तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में चेंजेस करी, और तब जाके श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज कहलाया, ग्रंथ राज। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा मिली। इस प्रकार हम देखते हैं, हर व्यक्ति गुरु के आदेशों का पालन करेगा तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है, अदरवाइज नहीं होती है भगवान की प्राप्ति, फिर भटक जाता है। तो गुरु स्वयं कृष्ण के जो हैं स्वरूप में आते हैं इस संसार में। हम जब कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तब कृष्ण व्यवस्था करते हैं हमारे जीवन में एक प्रमाणिक गुरु की, और फिर जब प्रमाणिक गुरु हमारे जीवन में आता है, तब हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं, और तब भगवान की प्राप्ति होती है हमारे, है ना। तो हमें इस प्रकार केवल और केवल भक्ति में लगना चाहिए, जो प्रकाश का मार्ग है, जिसमें लगने के बाद व्यक्ति दोबारा इस संसार में नहीं आता, है ना। तो बहुत से हमने देखे, प्रहलाद महाराज के जीवन में भी नारद जी आए गुरु बन के, ध्रुव महाराज के जीवन में नारद जी आए गुरु बन के। जिन्होंने गुरु के वाणी को फॉलो किया, उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, है कि नहीं। भगवान की प्राप्ति बड़ी आसानी से। शबरी माता ने अपने गुरु ऋषि मतंग की वाणी फॉलो करी। सोचो कितने समय फॉलो की,
मालूम है किसी को शबरी माता कितने टाइम से वेट कर रही थी भगवान श्री राम का? किसी को मालूम है? यस, 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक शबरी माता रोज राम का वेट करती थी, बेर तोड़ के लाती थी, कुटिया साफ करती थी रोज, ऋषि मतंग के कहने पे। फिर क्या हुआ? स्वयं प्रभु श्री राम उस भक्त के पास मिलने आ गए। हरि बोल। तो इस प्रकार गुरु की वाणी को फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं एक कृष्ण जो है ना, एक कृष्ण नाम ले सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण का नाम लेने से सारे पाप क्षय हो जाते, सारे पाप। तो एक नारायण का नाम उसने लिया तो उसके सारे पाप क्षय हो गए। तो इसमें आपका प्रश्न क्या है? मतलब उसको नहीं मिलना चाहिए, क्या कह रहे हैं? सायुज्य नहीं, ऐसा हुआ जो अजामिल था उसको जब उसके प्राण रोक दिए गए विष्णु दूतों के द्वारा, तब उसको वापस से जीवन दिया गया और फिर उसके बाद वो अपना घर छोड़ के, उसको जब पूरा ज्ञान हो गया वो हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में उसने 6 महीने तक गंगा तट में तपस्या, भगवान का नाम का कीर्तन किया, बहुत जबरदस्त भक्ति करी उसने, तब उसको फिर मुक्ति मिली, तब उसने फिर जो है उसको भगवत धाम मिला। ऐसे नहीं मिला, एक नाम लेने से केवल पाप क्षय हो गए थे, इसलिए उसको दोबारा चांस मिल गया कि भक्ति कर लो भाई, तब उसको ज्ञान आया, क्योंकि उसने वार्तालाप सुन ली दोनों की, विष्णु दूतों की और यम दूतों की वार्तालाप पूरी सुन ली। उसके बाद उसको ज्ञान हुआ कि नहीं, कृष्ण का नाम लेने से, भगवान के नाम से भक्ति बढ़ती है और तब भगवत धाम की प्राप्ति होती है। फिर 6 महीने तक उन्होंने केवल और केवल भक्ति करी, पूरा घर बार सब छोड़ दिया, तब जाके भगवान के भगवत धाम में गए, तब उनको मुक्ति मिली, ऐसे नहीं मिली। तो भगवान के नाम की बहुत महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। भगवान के नाम की महिमा 6वें अध्याय छठे कैंटो दूसरे अध्याय 14, 15, 16, 17 श्लोक में काफी डिटेल में है। मैं 2-3 श्लोक पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। उसमें कह रहे हैं, सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनम एव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशोक हरम विदु। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत उसी समय तत्क्षण अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में, परिहास में, संगीतमय में, मनोरंजन के लिए अथवा भाव से क्यों न किया हो, इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं, सभी शास्त्र इसे स्वीकार करते हैं। भगवान का नाम जो लेगा तत्क्षण तुरंत उसको सभी पापों से मुक्त कर दिया जाएगा, सभी पापों से। तो सब पाप से मुक्त होना चाहते कि नहीं चाहते? लगता है कुछ लोग मुक्त होना नहीं चाहते, हाथ नहीं उठा रहे। मुक्त होना चाहते कि नहीं? तो जोर से भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखा, सभी पाप मुक्त हो गए, सभी, अभी तत्क्षण, इसी समय। हरि बोल। अब घर शुद्ध होकर जा रहे हैं, दोबारा पाप नहीं लेना है, दोबारा पाप नहीं करना है, पापों से दूर रहना है। हमेशा भगवान का नाम लेते रहेंगे तो भगवान का प्रेम भी हृदय में उत्पन्न होगा। नाम तो हम भगवान का प्रेम पाने के लिए करते हैं, पापों से मुक्त करने के लिए नहीं करते। पाप का मुक्त तो एक ही नाम में हो गया, अब पापों से थोड़ी मुक्ति चाहिए हमको, अब प्रेम चाहिए। प्रेम के लिए हम 16 माला करते हैं, श्रील प्रभुपाद की बताई हुई वाणी को फॉलो करते हैं। प्रेम चाहिए कृष्ण से, हृदय रोने लगे जब यहाँ पे आए भगवान के सामने, आंख से आंसू निकलना चाहिए, हे भगवान इतना समय हो गया, इतने जन्म हो गए, मैं आपसे दूर कैसे रह लिया, अब किसी भी काल में, अब हे भगवान दूर मत कर, अब मृत्यु आए तो आपके दर्शन। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके ये प्राण तन से निकले। ऐसा करना हमको, जब प्राण निकले तब गोविंद का दर्शन, भगवान आए हमारे दर्शन। जैसे भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान आगे थे, वैसे हमारा भी जब अंत काल आएगा तब कृष्ण आएंगे। इसलिए माला करनी, इसलिए भगवान का नाम लेना, क्रंदन करना चाहिए भगवान के चरणों में, विनती करनी चाहिए, भगवान ऐसी मति मत बनाना कि संसार में फंसूं, ऐसी मति मत बनाना संसार में फंसूं, ऐसी मति देना कि आपके चरणों में मेरी रति रहे, बस ये मांगना चाहिए भगवान। हरि बोल। का पाठ किया आपने, तो प्रभु जी का कहना है कि एक गैया जो
तड़प रही थी, जिसका अंत समय आ गया था, तो प्रभु जी ने उनको भगवत गीता का 7वां और 8वां अध्याय का उनके सामने उनको पूरा सुनाया। तो क्या गति होगी, तो निश्चित तौर से उनको मनुष्य गति मिलेगी, निश्चित तौर से, और उनको भक्ति करने का मौका मिलेगा उनको अगले जीवन में। और नीचे की गति कभी नहीं मिलती। जहाँ पे भी अंत काल में भगवान का नाम लिया जाता है, जिसके सामने तुलसी हो या भगवान का नाम, भगवत गीता का जो पठन किया जाता है, तो उसको अगले जीवन में भक्ति मिलती है, अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, भक्ति मिलेगी और भगवान को प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने सही सुना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गैया के बाद जो मनुष्य योनि मिले वो उसको भक्ति के चांस मिले, उसको अच्छे कुल में कुल में जन्म मिले, अच्छा योनि मिले। मतलब भगवान की, मतलब गाय के बाद जो मनुष्य योनि होती है वो पिछले कर्मों के आधार पे मिलेगी। सपोज करो किसी ने पापी तापी था तो उसको गंदी, मतलब किसी बीमार का, अपंग, और किसी अफगानिस्तान में ऐसी जगह जन्म मिल सकता है जहाँ भक्ति दूर दूर तक ना हो। लेकिन चूंकि प्रभु ने उनको भगवान के भगवत गीता का ज्ञान सुनाया है, तो अब उनको निश्चित तौर से भक्ति करने का मौका मिलेगा, ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है प्रभु, बहुत बढ़िया। तो सभी मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल।